वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। अभी सर्दियाँ जाने वाली है और मार्केट में मेथी की भाजी अभी बहुत ही कम मिलेगी। तो मैंने सोचा सीज़न का आखिरी मेथी के पकोड़े बना लूँ। तो एकदम सॉफ्ट और जालीदार मेथी के पकोड़े मैंने बनाए थे, तो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। और इस रेसिपी में मैंने कई सारी टिप्स भी शेयर की है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा। तो पकौड़ों के लिए मैंने 250 ग्राम मेथी की भाजी ले ली है और इसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। अभी हमें मेथी की भाजी को इस तरह से पतीली या छोटी बाल्टी में पानी लेके वॉश करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट वॉश करते हैं तो इसमें जो मिट्टी होती है वो रह जाती है। तो ये है टिप नंबर 1 कि मेथी की भाजी को हमें इस तरह से धोना है, क्योंकि इस तरह से धोने से जो मेथी की भाजी में मिट्टी होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है और सारी मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। तो ये मैंने टिप नंबर 1 शेयर की है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से मिट्टी नीचे जम जाती है। तो इसी तरह से मैं 2 से 3 बार अच्छे से मेथी की भाजी को धो लूँगी। जब तक साफ़ पानी ना निकले तब तक हमें इसे धोना है। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मेथी की भाजी को धो लिया है। अभी कई बार हमें पता नहीं चलता है कि मेथी की भाजी की मात्रा और बेसन की मात्रा हम कितनी लें। तो मैं बेसन की मात्रा और मेथी की भाजी की मात्रा सप्रमाण ही लेती हूँ, इक्वली लेती हूँ। तो मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और 250 ग्राम मेथी की भाजी ले ली है। तो मेथी की भाजी को मैंने अच्छे से आधे घंटे के लिए नितरने के लिए छोड़ दिया था। अभी टिप नंबर 2 ये है कि जो हमने बेसन लिया है इसको हमें छानने के बाद ही यूज़ करना है, क्योंकि बेसन में गुठलियाँ होती है। तो जब हम घोल बनाएंगे तो ये गुठलियाँ जम जाएगी। तो इस तरह से हमें बेसन को छान के लेना है। अभी हम बेसन में मसाले कर लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने अदरक मिर्ची की पेस्ट ले ली है, थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया है, स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है, 1/4 टीस्पून जितनी मैंने हींग डाली है, 1.5 टीस्पून जितनी मैंने चीनी डाली है। अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी जो हमने मेथी की भाजी ली थी वो मैंने आधे घंटे के लिए धोने के बाद नितरने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेथी की भाजी धोने के बाद तुरंत हम यूज़ में लेते हैं। तो इसमें जो पानी होता है इसकी वजह से जब हम बैटर तैयार करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो बैटर थोड़ा ढीला हो जाता है, ज़्यादा नरम हो जाता है। तो ये थी टिप नंबर 3 कि हमें मेथी की भाजी को आधे घंटे के लिए नितरने के लिए छोड़ देना है। तो मेथी की भाजी मैंने आधे घंटे के लिए इस तरह से छोड़ने के बाद बेसन में डाल दिया है और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है और बेसन को इस तरह से हम मसलते जाएंगे और एक भी गुठली ना रहे इसका हम ध्यान रखेंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही पानी हमें डालना है। पहले हम बैटर एकदम नरम नहीं कर लेंगे और इसको हम 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी छोड़ देंगे, जिससे जो बेसन हमने लिया है वो अच्छे से फूले। पकौड़ों के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम आटे को यानी कि बेसन को मसलते जाएंगे और अच्छे से 1 आध मिनट के लिए इस तरह से फेंट लेंगे और फिर ढक्कन ढक के 10 या 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद बेसन भी अच्छे से फूल जाएगा और मेथी की भाजी में से भी थोड़ा पानी छूटेगा। तो अभी कंसिस्टेंसी ये प्रॉपर नहीं है, अभी मैंने बैटर इसीलिए थोड़ा गाढ़ा रखा है। तो अभी मैं ढक लेती हूँ और इसे 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो 10 मिनट के बाद ये तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो वो भी गरम हो चुका है। स्लो फ्लेम पे ही अभी रखा है और अभी ये बैटर भी हमारा अच्छे से रेडी है। तो अभी हमें इसमें और चीज़ें भी डालनी है। तो ये जो जालीदार और नरम पकोड़े बनाने के लिए मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी। तो ये 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा हमें बैटर में ऊपर ही डालना है। बैटर के ऊपर मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालती हूँ। इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाला है और जो मैंने तेल गरम कर लिया है वो 2 टेबलस्पून तेल मैं इसी के ऊपर ही डालूँगी। तो ये थी टिप नंबर 4
इस तरह से तीनों चीज़ें हमें साथ में ही रखनी है, डालनी है और बाद में एक आध मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में हमें बैटर को फेंट लेना है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे हम पकोड़े डालने के लिए बैटर ले, तो बैटर तुरंत नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से पड़ना चाहिए और देर भी नहीं लगनी चाहिए। तो ये टिप नंबर 5 थी। अभी तेल मैंने गरम करने के लिए रखा था, तो वो तेल गरम हो चुका है। अभी एक एक करके हम इस तरह से पकोड़े डालेंगे। तो टिप नंबर 6 ये है कि जब हम पकोड़े डालें तब गैस की फ्लेम हाई रखनी है और जैसे ही हम पकोड़े डाल दें तब गैस की फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम करनी है, जिससे जो हमारे पकोड़े हैं वो अंदर से अच्छे से पके। तो ये थी टिप नंबर 6। और टिप नंबर 7 मैं ये दूंगी कि पकोड़े हमें कितने डालने हैं। तो पूरी कढ़ाई भर के हमें नहीं डालने हैं, क्योंकि जैसे ही हम पकोड़े के लिए बैटर हम डालेंगे कढ़ाई में तो ये अंदर फूलेंगे। तो जब हम कढ़ाई पूरी भर देंगे तो पकोड़ों को फूलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो थोड़ी जगह हमें रखनी है। तो ये थी टिप नंबर 7। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम सारे पकोड़े अच्छे से तल लेंगे और इसी तरह से मैं सारे पकोड़े भी बना लूँगी। तो एकदम सॉफ्ट और जालीदार ये मेथी के पकोड़े बनेंगे। आप एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पकोड़े अच्छे से तल चुके हैं, अभी मैं इसे निकाल दूँगी। एकदम सॉफ्ट और जालीदार ये पकोड़े बने हैं। तो सारे पकोड़े मैं इसी तरह से बना लेती हूँ और गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। तो कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। इसे मैं सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो एकदम जालीदार और सॉफ्ट मेथी के पकोड़े बनकर रेडी है। तो मैंने कई सारी टिप्स आपके साथ शेयर की है, तो आप इस टिप्स को फॉलो करके ये रेसिपी पहली बार भी बनाओगे तो एकदम परफेक्ट ही बनेगी। तो मेथी के पकोड़ों को मैंने दही, काटी हुई प्याज और तली हुई मिर्ची के साथ सर्व किया है। आप दही के साथ प्याज ना खाओ तो इसे अवॉइड कर सकते हो। तो तैयार है मेथी के गर्मा गर्म पकोड़े। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।